नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की भक्ति से हम सभी परिचित हैं कि हमारे कन्हैया हमारे रास रचैया कैसी-कैसी लीलाएँ करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे ही धर्म के लोग होते हैं जो अन्य धर्मों को अपना लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर, लड्डू गोपाल जी के ऊपर या भी अन्य देवी-देवताओं के ऊपर, उनका विश्वास उठ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक घटना मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक भक्त का विश्वास लड्डू गोपाल जी से उठ गया और उन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया। तो चलिए आज उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने मुझे एक घटना भेजी है ना, उनका नाम है पिंकी रावत। पिंकी रावत जी ने भेजी हैं। उन्होंने मुझे ये पूरी लीला कथा सुनाई, लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके जीवन में एक उनकी फ्रेंड की बात है। उन्होंने बोला कि वो मेरी फ्रेंड है जो कि ईसाई धर्म से हैं, यानी कि वो क्रिश्चियन हैं। तो उन्होंने बताया कि वो कैसे पहले अपने धर्म को मानती थी और फिर वो कैसे क्रिश्चियन बन गईं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिंकी जी कहती हैं कि दीदी, हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में हम सब लड्डू गोपाल जी, भगवान शिव की, माता दुर्गा की, श्री भगवान गणेश जी की हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं और हमारे यहाँ हर जगह के मंदिर भी हैं। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग हमारे धर्म को छोड़ कर के अपने धर्म में दूसरे के धर्म में चले जाते हैं। ना जाने क्यों उन्हें अपने देवी-देवताओं को छोड़कर दूसरों के ऊपर विश्वास हो जाता है और इतना अटूट विश्वास हो जाता है ना कि वो खुद तो जाते ही हैं और साथ में दूसरों को भी ले जाते हैं। तो पिंकी कहती हैं कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है सुहाना। और दोस्तों, उनका नाम सुहाना मैंने इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने उनका नाम बोलने से मना किया हुआ था। तो क्योंकि ये बहुत ही इस तरह की घटना है तो उन्होंने बोला कि उनका नाम मत लीजिएगा, तो इसलिए मैं उनका नाम सुहाना बताती हूँ आप सभी को। तो पिंकी की जो फ्रेंड थी वो सुहाना नाम है उनका। तो वो कहती हैं कि सुहाना बचपन से ही वो सनातन धर्मी यानी कि हमारे हिंदू धर्म से ही थी। लेकिन वो स्टार्टिंग में बाहर पढ़ी-लिखी तो उनका जो है, जो हमारे धर्म के प्रति उनका लगाव बहुत ही कम होता चला गया। बहुत ज़्यादा कम होता चला गया, मतलब कि वो जहाँ पर रहती थी, जिस माहौल में वो रहती थी, वहाँ पर क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म के लोग बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ज़्यादा मानते थे उनको। हर संडे वो चर्च जाते थे, मतलब हर जगह आना-जाना। तो उनकी जो फ्रेंड पिंकी थी, पिंकी भी वो कहती हैं कि मैं शिव जी की पूजा करती हूँ और मैं शिव जी की भक्त भी हूँ और मैंने शिव मंत्र भी ले रखा है। तो उन्होंने कहा कि मैं शिव जी की सबसे बड़ी भक्त हूँ, तो वो मेरी फ्रेंड है। तो उसने मेरे से भी बोला कि तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी वहाँ पर मतलब क्रिश्चियन में तुम भी आ जाओ धर्म में, वहाँ पर हमारे यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा शांति होती है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है हमारे धर्म में, इस धर्म में कुछ नहीं रखा है। वो मुझे बहुत सारे तर्क-वितर्क देती थी कि वहाँ पे ना हमें चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, ना हमें मिठाइयाँ, ना हमें लड्डू, ना हमें पेड़े, ना ही हमें नारियल अगरबत्ती दिखानी पड़ती है। वहाँ सिर्फ़ हम दिल से प्रार्थना करते हैं। तो वो जब इस तरह की बातें करती, तो पिंकी कहती हैं कि मैं उससे कहती थी, क्यों? क्या हमारे शिव जी ने हमसे कहा है क्या कि तुम ये सब सारी चीज़ें चढ़ाओ? उन्होंने भी तो हमें ये कभी नहीं कहा ना कि चढ़ाओ, बस हमारी ये भक्ति है, हमारी श्रद्धा है कि हम उनके लिए ये करते हैं। ठीक है, वो हमें साक्षात आकर के ये नहीं कहते, वो बस भाव के भूखे हैं। जैसे तुम दूसरी जगह जाकर के प्रे करती हो ना, वैसे तुम अपने घर के मंदिर में जाकर के प्रे करो, तो शायद तुम्हारी भी प्रार्थना स्वीकार हो। और मैं तो बहुत खुश हूँ अपने धर्म में, मुझे नहीं जाना। वो इस तरह की वो कहती हैं पिंकी कि मेरी उन दोनों, मतलब मेरे और उन मेरी जो फ्रेंड सुहाना, उन दोनों में हमेशा बहस हो जाती थी इसी बात पर। लेकिन फिर भी मैं उससे ज़्यादा कुछ बातें नहीं करती थी, लेकिन कभी-कभी वो मुझे ज़बरदस्ती ही संडे को लेकर के चली जाती थी चर्च। तो वहाँ पर संडे को चर्च जाया जाता है, तो वो जाती थी वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें होती थी वहाँ पे। कुछ लोगों का ये सब करना में तो बहुत कुछ होता था, मैं उसे हमेशा समझाती थी कि देखो सुहाना, ऐसा मत करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन वो ये सब चीज़ें मानती ही नहीं थी। तो वो कहती हैं पिंकी कि मेरे पास मैं जब शिव जी की पूजा करती हूँ, तो मेरे घर में मेरी मामी जो हैं, उनके पास लड्डू गोपाल जी हैं। तो मेरी मामी कहीं जा रही थी, 1 महीने का ट्रिप था उनका, मतलब वो देश-विदेश जा रही थी, देश से बाहर जा रही थी अपने, तो उनके पास थे लड्डू गोपाल जी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि पिंकी, तुम मेरे लड्डू गोपाल जी को अपने पास रख लो
और जब मैं आऊँगी तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तुमसे लेकर के जाऊँगी। तो पिंकी ने कहा ठीक है मामी आप मुझे दे दीजिए। तो पिंकी अपने मामी के लड्डू गोपाल जी को वो रख लेती हैं। तो जो दोनों जो फ्रेंड थी ना पिंकी और जो सुहाना थी ना दोनों एक साथ ही एक ही रूम पार्टनर थी, तो एक साथ ही रहा करती थी। तो वो मतलब जब लड्डू गोपाल जी वहाँ पर वो रखी तो मतलब जो सुहाना थी वो कहती थी, "अरे! तुम मूर्ति पूजा कर रही हो और तुम्हें पता है भले मैं हिंदू हूँ, लेकिन हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की बिल्कुल मनाही होती है और हमारे यहाँ ये भी लिखा जाता है कि कहा जाता है कि हम किसी भी धर्म के आगे ना सर ना झुकाएँ। तो पिंकी कहती हैं कि हमारे धर्म में भी तो ऐसा लिखा नहीं है ना, मेरा तुम्हारा धर्म बाँटा तो है नहीं। मेरे धर्म में तुम्हारे धर्म में तो सेम ही चीज़ लिखी है ना कि हम सब भगवान के आगे सिर झुकाएँ, चाहे हम मस्जिद में जाते हैं तब भी हम सर झुकाते हैं। अगर हम गुरुद्वारा या कहीं भी जाते हैं तो हम सर झुकाते हैं। ठीक है? तो ये वो कहती हैं पिंकी कि हम दोनों में इस बात की हमेशा बहस हो जाती। उसके बाद हमारे पास जो लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा तो वो कहती है पिंकी कि मैं ज़्यादा नहीं कर पाती थी, जो मुझसे बन पड़ता था मैं किया करती थी। तो वो लड्डू गोपाल जी को ना हमेशा मतलब उनकी मामी ने बता रखा था कि इनसे तुम उनका हाल-चाल पूछते रहा करो, ये तुम्हें खुद बताएँगे। और दोस्तों पिंकी जी कहती हैं कि मैंने वैसा किया भी। मैंने लड्डू गोपाल जी का हाल पूछना शुरू किया। मैं हमेशा पूछती कि लाला कैसे हो? कन्हैया कैसे हो? वो मुझे बताते भी। सच आप यकीन मानिए मेरे मन में जो सुकून मिलता है ना मैं आपको बता नहीं सकती। पिंकी कहती है मैं भी लड्डू गोपाल जी की कब इतनी पूजा करने लगी, कब इतना उनसे प्रेम हो गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। लेकिन मेरे साथ रहने वाली जो मेरी फ्रेंड थी सुहाना उसके ऊपर पता नहीं क्यों कोई असर ही नहीं पड़ा। वो लड्डू गोपाल जी को देख कर के इतना चिढ़ती थी। कुछ भी खाने का होता, कुछ भी करती तो मतलब वो मना कर देती थी कि मैं इनको भोग नहीं लगाऊँगी, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं करूँगी। और वो नॉन-वेज वग़ैरह जो कभी खा लेती थी आके हमारे यहाँ हम लोग बनाते तो नहीं थे लेकिन वो जो है कभी लेकर के आती थी, तो मैंने उससे मना किया कि मेरे यहाँ नॉन-वेज लेकर के मत आओ जब तक लड्डू गोपाल जी हैं, उसके बाद तुम ला कर के खा सकती हो। लेकिन उसने नहीं माना, तो फिर हम दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ, बहस भी शुरू हो गई थी और फिर हम लोगों ने ये फ़ैसला ले लिया था कि हम अलग-अलग हो जाएँगे। उसके बाद दोस्तों पिंकी कहती हैं कि बस हमने सोच ही लिया था कि हम रूम अलग ले लेंगे और हम अलग रहेंगे क्योंकि सुहाना जो थी वो उसका नॉन-वेज खाना बिल्कुल भी रुका नहीं था। ये शायद वो ये सब लड्डू गोपाल जी को देख कर के जानबूझकर कर रही थी। क्या है क्या नहीं ये तो उन्होंने कहा कि ये तो उसका ही मन जानता था। तो पिंकी कहती हैं कि मतलब जो हमारी फ्रेंड थी सुहाना, उसको वहाँ के जो लोग थे चर्च में, तो उन्होंने उनसे बोला था कि तुम जो है मेरे यहाँ आना तो मैं तुम्हें बपतिस्मा दिला जैसे हमारे में वो कहती हैं कि जैसे दीदी गुरु मंत्र होता है, हम गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा वगैरह लेते हैं, वैसे उनमें बपतिस्मा होता है, तो वो बपतिस्मा लेती हैं। तो उसने मुझसे कहा कि आज मैं बपतिस्मा ले रही हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और तू अपने आधार कार्ड वगैरह ले ले। तो उन्होंने इस तरह की बातें कही, तो मैंने कहा कि तू ये करने जा रही है, तू अपने भगवान का नाम क्यों नहीं जपती? तू हमारी श्री राधा रानी का नाम क्यों नहीं जपती? उनसे ही तो उद्धार है। ये कह कर के मतलब पिंकी कहती है कि मैंने उससे बस यही कहा था और फिर उसने जो है मतलब मेरी बात नहीं सुनी। और मैंने उससे कहा कि तू बपतिस्मा ना ले मतलब मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन पिंकी कहती है उसने मेरी बात एक भी बात नहीं मानी मेरी और उसने मुझसे कहा कि अगर तुझे चलना है चल तो वरना तू मत जा। तो मैंने उससे कहा हाँ ठीक है मैं चलूँगी। और वो कहती है कि उसी दिन मतलब उसने मुझसे कहा कि ठीक है मैं चलूँगी तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी अपने कुछ काम निपटा लेती हूँ फिर मैं चलूँगी। और मैं लड्डू गोपाल जी को घर में छोड़ कर के नहीं चल सकती। मैं उनको लेकर चलूँगी तुम अंदर तुम्हें जो करना है कर लेना उसके बाद फिर मैं बाहर आ जाना। तो उसने कहा कि सारे फ़साद की जड़ यही है ना, यही सब कुछ कर रहे हैं ना, ये जो तू इनको लेकर के आई एक बच्चे की तरह इनको सेवा करती है, बच्चे की तरह ये करती है, तो तू ऐसा कर इनको उठा के ना मैं ऐसा करती हूँ मैं इसे कचरे के डब्बे में डाल आती हूँ, सारे सारे फ़साद का जड़ यही है। दोस्तों फिर उसने क्या किया, वो कहती हैं पिंकी कि मैं कुछ अंदर काम ही कर रही थी, तो अचानक से मैं जब बाहर आती हूँ, मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल जी नहीं मैंने उससे कहा लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तो उसने कहा उनको जहाँ होना चाहिए ना वहाँ मैंने रख दिया है, ठीक है, अब तू चल। तो पिंकी कहती है कि मुझे बताओ कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तो वो वहाँ पर एक डस्टबिन रखा हुआ था, वो डस्टबिन के अंदर उसने नहीं डाला था, वो डस्टबिन के ऊपर ही उसने बैठा दिया था। उसने कहा कि बैठो तुम्हारी यही जगह है। तो ये देख कर के पिंकी ने सुहाना को एक ज़ोर का थप्पड़ मारा खींच कर के। उसने कहा कि आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म, हमेशा-हमेशा के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो? आज से मैं तुम्हारे किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होंगी और मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो कह कर के पिंकी वहाँ से लड्डू गोपाल जी को लेकर के निकल जाती है। पिंकी कहती है मैं रास्ते में बहुत रोई, मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी था
कि मैं ऐसी लड़की को अपने में ना दोस्त बनाया जो इस तरह मेरे साथ कर रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस बात को लेकर के। उसके बाद पिंकी कहती मैं सारा दिन पार्क में बैठी रही, इधर-उधर बैठी रही, फिर मैं शाम को अपने घर आती हूँ, जब उस रूम में आती हूँ, तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर नहीं थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, तो फिर वो थोड़ी देर में मेरी जो फ्रेंड है सुहाना, वो आ जाती है। सुहाना कहती है कि मैं तो बपतिस्मा लेकर के आ गई हूँ, अब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, ठीक है? और रही बात एक-दूसरे के अलग होने की ना, तो हम कल से अपना अलग-अलग रूम ढूँढ लेंगे। उसके बाद वो दोनों रात भर सोती नहीं हैं। पिंकी कहती हैं कि मैं सोती नहीं हूँ, मैं रात भर लड्डू गोपाल जी को लेकर के उनके पास लेटी रही, कि ज़िंदगी में क्या से क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जो सुहाना थी, वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, चल हम रूम नहीं बदलते, ठीक है? तू अपनी ज़िंदगी जी, मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। पिंकी कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हारी बदतमीज़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे लड्डू गोपाल जी को अंदर तुमने डस्टबिन में रख दिया ले जा कर के। तो सुहाना कहती है, "अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है कि ये लड्डू गोपाल जी तुम्हारी सारी बातें सुनते हैं?" तो पिंकी कहती है, "हाँ, वो मेरी सारी बात सुनते हैं।" उसके बाद सुहाना कहती है, "ठीक है, और मैं जो एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, मैं इनसे कह कर के जा रही हूँ। इनके कान में तो रोज़ बोल कर के जाती है ना, जो काम करने के लिए जाती है। तो ठीक है, अब 3 दिन मैं लगातार इनके कान में बोल कर के जाऊँगी। अगर ये इन्होंने मेरी सारी विश पूरी कर दी, तो मैं कसम खा कर के कहती हूँ कि मैं क्रिश्चियन धर्म ही छोड़ के सदा-सदा के लिए इनकी भक्त हो जाऊँगी।" ये बात सुन कर के जो पिंकी थी, वो खुद हैरान हो गई। वो कहती हैं कि मतलब पिंकी कहती हैं कि मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि लड्डू गोपाल जी के कान में इस तरह से वो बोलेगी तो शायद पूरा होगा। मैंने उससे कहा चल तू ये सब मत कर, ठीक है? उसने कहा नहीं, मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, मैं इनको कह रही हूँ कि अगर इनमें सच में ये इनके अंदर शक्ति है कि ये मुझे बदल सकते हैं, मेरी बातों को बदल सकते हैं, मेरी बातों को नकार सकते हैं ना, तो ये 3 दिन के अंदर मैं जो चाहती हूँ मेरा पूरा कर दें, उसके बाद मैं खुद इनकी भक्त हो जाऊँगी। उसने ये बात कही दोस्तों। पिंकी कहती है कि बस उसने ऐसी बात कही और मैंने उसकी बात हवा में ली। मैंने सोचा अरे वो ऐसे कह रही है कोई बात नहीं। लेकिन उसका क्या पूरा हुआ, क्या नहीं पूरा हुआ ये तो उसने मुझे नहीं बताया। लेकिन वो 3 दिन के बाद जब वो चौथे दिन वो जब वहाँ पर आकर के बैठती है और जब वो कहती है मुझसे कि मतलब मुझे पकड़ के गले लगा कर के वो रोने लगती है। वो कहती है कि तुमने सच में कहा था, इन्होंने मेरी सारी विश पूरी कर दी। तो मैं उस पिंकी कहती है कि मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारी कौन-सी विश थी और क्या पूरा किया उन्होंने? तो वो कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता और मैं ये तो नहीं कहती है पिंकी कि मुझे ये तो नहीं पता लेकिन उसने बताया भी नहीं मुझे, उसने बस वो लड्डू गोपाल जी को और मुझे पकड़ कर गले लगा-लगा कर के रोने लगी और वो बहुत रोई दोस्तों, बहुत रोई। उसने कहा कि मैंने इनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। मैंने गुरुवार के दिन अंडे बनाए जो कि इनको अंडे नहीं खाने थे। मैं नॉन-वेज घर में लेकर आती थी। मैंने इनको डस्टबिन में रखा, मुझसे कितना कितना बड़ा-बड़ा पाप हो गया है। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? उसके बाद मैंने उससे बहुत पूछा, पिंकी कहती हैं, मैंने उससे बहुत पूछा लेकिन उसके ज़बान से ना बस वो कहती थी कि बस ये जानते हैं और मैं जानती हूँ कि मेरे और इनके बीच में क्या हुआ है और कोई नहीं जानता। दोस्तों उसके बाद वो कहती हैं पिंकी कि ये तो चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि चलो उसने वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी, पूजा करने लगी। उसके बाद जब 1 महीने बीत गए थे, जब मेरी मामी आईं, तो मेरी मामी जब लड्डू गोपाल जी को ले जाने लगी तो जब वो लड्डू गोपाल जी को ले गई ना तो वे जो पिंकी मतलब जो सुहाना थी पिंकी कहती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी थी, उनको बहुत प्यार करने लगी थी। वो जब ले जाने लगी ना तो सुहाना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ गया इस चीज़ के लिए। और वो बस वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का ही नाम जप कर रही थी कि मुझे मेरे कान्हा चाहिए, मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी चाहिए। और इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, डॉक्टरों ने भी उसको मतलब बताया कि इसका प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन पड़ गया है और मतलब बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई है, क्या कर सकते हैं? तो लोग जो थे, अगल-बगल के जो थे लोग मतलब ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो गया था। उस हॉस्पिटल का सबसे सीरियस केस यही था। तो बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गई थी, तो उनकी जो मामी थी, उसने फ़ोन किया पिंकी ने। उन्होंने कहा कि मामी आप अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के अभी के अभी आइए। तो उनकी मामी ने कहा, "क्यों बेटा? अभी मैं शाम को ही तो लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई हूँ और अभी तुम फिर से" तो उन्होंने कहा कि "आप लड्डू गोपाल जी को लेकर के आइए क्योंकि किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है मामी, आप लेकर के आइए।" उसके बाद वो कहते हैं उनकी मामी लेकर के आती हैं। दोस्तों क्या चमत्कार होता है उनके जीवन में, जैसे ही लड्डू गोपाल जी आते हैं, वो कहती हैं पिंकी कि मैं स्वयं मतलब मैंने खुद डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप लड्डू गोपाल जी को अंदर ले जाके रख दीजिए और अंदर जैसे ही लड्डू गोपाल जी जाते हैं ना, जैसे ही उसकी नब्ज़ कह रहे थे कि नब्ज़ मिल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा धीमी पड़ चुकी थी।
अचानक से लड्डू गोपाल जी को उसके पास रखते ही उसकी नब्ज़ चलने लगी। नब्ज़ चलने लगी, वो कहती हैं कि ये बिल्कुल मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। मेरी दोस्त जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो वो उसकी साँसें फिर से वापस लौट आईं। मेरे लड्डू गोपाल जी ने उसकी साँसें वापस कर दी। उसके बाद मैंने अपने मामी से हाथ जोड़ कर के कहा कि मामी आप अपने लड्डू गोपाल जी को मेरी दोस्त को दे दीजिए ना, वो उनके बिना नहीं रह पाएगी। आप उनको लेकर के चली गई ना तो उसकी हालत बेकार हो गई। ये बात सुन कर के मामी भी बहुत आश्चर्य में हुई। पहले तो मामी बहुत ना-नुकर कर रही थी, मना कर रही थी, लेकिन फिर पिंकी कहती है मैंने मामी से कहा कि नहीं मामी आप बिल्कुल लड्डू गोपाल जी को इनको दे दीजिए और आप चाहे तो उसके पैसे मुझसे ले लीजिए। तो मामी ने कहा नहीं बेटा लड्डू गोपाल जी पैसे के वो नहीं हैं कि मैं पैसे से खरीद रही हूँ उन्हें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लड्डू गोपाल जी को ले लो। उसके बाद वो कहती है पिंकी कि ठीक हो जाती हैं सुहाना। ठीक होने के बाद वो लड्डू गोपाल जी को ले कर के वो अपने घर चली जाती हैं। उसने फिर वो एक ऐसा जीवन जीने लगती हैं दोस्तों कि बिल्कुल वैराग्य आप कह लीजिए। ना उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने सब कुछ मतलब छोड़ दिया था, वो बस कान्हा जी को देखती और हँसती। उसको ना जाने ऐसा क्या हो गया था और ना जाने लड्डू गोपाल जी ने उसकी कौन-सी ऐसी विश पूरी कर दी थी कि उसने आज तक मुझे बताया ही नहीं। ऐसा लग रहा था उसको देख कर के ना कि उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी-सी हिल गई है या ख़राब कह लीजिए आप। मतलब वो कुछ अजीब-सा ही बर्ताव करती थी। उसको पागल नहीं कह सकते कि ये पागल है, नहीं, पागल नहीं थी वो। लेकिन उसको साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जो उसको इस तरह बनने पर वो मतलब बिल्कुल इतना ज़्यादा खुश मैंने उसको शायद कभी नहीं देखा। तो वो एक दूसरे धर्म में होते हुए इस धर्म में आ गई थी, तो वहाँ से जो कुछ लोग थे जो जिनसे वो जुड़ी हुई थी, उन लोगों का कॉल भी आया कि वो संडे-संडे हमारे यहाँ आ नहीं रही हैं, डोनेशन वग़ैरह कुछ करवाते हैं वो लोग, तो वो बोली कि डोनेशन भी नहीं कर रही हैं वो। तो फिर मैंने बात कराई उससे तो उसने कहा कि मेरे लाला है ना, अब जो करना है मेरे लाला करेंगे, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और वो मेरी वो कहती हैं पिंकी वो मेरे मतलब मेरे मामी के ही लड्डू गोपाल जी को ले कर के वो अपने गाँव चली जाती है। उसका गाँव है एक जगह पर, तो वो वहीं पर चली जाती है और अपने गाँव में ही रहती है, अपने घर में रहती है। और पिंकी कहती हैं कि मैं तो कभी-कभी उससे मिलने चली जाती हूँ, लेकिन जब जैसे मैंने उसको छोड़ा था जिस हाल पे, जिस वक़्त पे, आज भी वो उसी हाल, उसी वक़्त पे है। उसने वो लड्डू गोपाल जी को एक पल के लिए भी नहीं दूर करती और ना ही भूलती है। तो मैं पिंकी कहती है कि दीदी आज के वक़्त में लड्डू गोपाल जी ने कैसी लीला उसके साथ रची कि एक दूसरे धर्म में वो रह कर के भी वो कैसे लड्डू गोपाल जी की दीवानी हो गई। कैसे हुआ, क्या हुआ ये तो सिर्फ़ मेरे लीलाधर मेरे कन्हैया ही जाने, मैं तो नहीं जानती। वो कहती हैं पिंकी जी मतलब पिंकी कहती हैं कि मुझे ऐसी भक्ति क्यों नहीं मिली। मतलब वो नहीं मानती थी लड्डू गोपाल जी को, लेकिन फिर भी कन्हैया ने उसे ऐसी भक्ति दी कि वो उसी में रम गई है। लेकिन मैंने तो उसकी सेवा करी, मैंने तो बहुत सेवा की लड्डू गोपाल जी की, लेकिन मुझे ऐसी भक्ति क्यों नहीं दी उन्होंने। बस तो वो भी कहती है कि मैं भी ऐसी ही भक्ति चाहती हूँ, मैं भी उन्हीं के प्रेम में रंगना चाहती हूँ। तो पिंकी जी ने मुझे जब ये कहानी बताई दोस्तों, ये घटना बताई अपने फ्रेंड की, तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर उन्होंने मुझसे बताई जब अपनी ये शेयर करी तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये कहानी पहुँचाऊँगी। तो आपको भी दोस्तों कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा पिंकी की फ्रेंड सुहाना जी की कहानी। सुहाना जी जहाँ भी हों लड्डू गोपाल जी सच में उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी जो भी मेरे परिवार हैं सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।